आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला और इस दिन को दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आज हमारे बीच में वचन की सेवा करने के लिए हमारे आत्मिक गुरु पास्टर आनंद सेठी सर, जो डोंगरगाड़ी में रहकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे हमारे बीच में वचन को बोलेंगे। भोर के समय के लिए हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय भोर के समय परमेश्वर के वचन से सुनने का जो अनुग्रह हमें प्रदान किए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आप सभी को मेरा मसीह में मेरी हार्दिक अभिनंदन करते हुए एवं इस 78वां वार्षिक स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और परमेश्वर आपको इस स्वतंत्रता का गहरा अनुभव देते हुए प्रभु में आपको अनुग्रह पाते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करें। सच में प्रियो, आज वह दिन है जहां पर पूरा हमारा देश, हमारा भारतवर्ष एक स्वतंत्रता का जश्न मना रही है। और यह स्वतंत्रता एक मनुष्य अपने भीतर में अनुभव कर पाता है कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है। आज मैं जो सुबह के समय जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो वचन यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें एक स्वतंत्रता के विषय में हमें बताया है। और साथ ही साथ यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल के भीतर पढ़े तो ये स्वतंत्रता के विषय में पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी। जैसे यशायाह 61:1 में वचन में लिखे, बंधुओं की स्वतंत्रता के लिए, अर्थात मसीह इस पृथ्वी पर आकर किस प्रकार से बंधनों में पड़े हुए लोगों को स्वतंत्र करेगा, ये विषय के लिए पहले से भविष्यवाणी हुई। हम जानते कि हमारा देश जब स्वतंत्रता हुआ, यह गुलामी कब हो गई पता नहीं चल पाया। जब गुलामी की अंधकार में से जब लोगों ने देखा कि अंधकार हम पर छाया हुआ है, तब लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष करते हुए इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष और अपने प्राणों की बलिदान देते हुए इस आज़ादी को उन्होंने हासिल किया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में हमें पहले से भविष्यवाणी के पद मिलते हुए हैं, जहां यशायाह 61 उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, बंधुओं की स्वतंत्रता। मेरे प्रियो, बंधुओं की जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता हमें तीन प्रकार की व्यक्तियों के द्वारा मिलती है। पहला, परमेश्वर पिता के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलती है, जो वचन हमें कुलुस्सी 1:13 में हमें मिलता है। दूसरा, यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला व्यक्ति बना, जो गलती 5:1 पद हमें बताती है। तीसरा, पवित्र आत्मा जो हमें 2 कुरिन्थी 3:17, रोमी 8:15 पद हमें बताती है कि ये 3 वो व्यक्ति हैं जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके अलावा रोमी 8:32 के अनुसार यदि हम पढ़ें तो वचन भी हमें स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, यह स्वतंत्रता जो आध्यात्मिक या मसीह स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता जिसकी घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना 8:36 पद में हम जब पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि पुत्र स्वतंत्र करे तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात की उसने घोषणा किया, उन्होंने इस बात की पुष्टि किया कि स्वतंत्रता मैं देने तुम्हें आया हूं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हमने ये बात देखते हैं, पिता परमेश्वर हमारा स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति है। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति है। तीसरा, पवित्र आत्मा हमारा स्वतंत्र करने वाला
ईश्वरीय व्यक्ति है। इस प्रकार ये 3 व्यक्ति हैं जो ईश्वरीय व्यक्ति हैं, जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और चौथा जो है वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। रोमी 8 उसके 32 पद में लिखा है, जिन्होंने उस पर विश्वास उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम यह बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सेवा भी की है। 1 कुरिन्थी जब 7 अध्याय और उसके 32 पद को पढ़े तो वहां पर भी हमें यह बताते कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए सेवकाई किया है। उन्होंने 1 कुरिन्थी 7 उसका 32 पद को हम इस समय मैं पढ़कर आपके बीच में मैं बताऊंगा। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 32 पद। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। इसलिए याद रखें, जिस प्रकार यह स्वतंत्रता आज देश उसका जश्न मनाकर या उसके घर घर तिरंगा फैलाकर उस चीज को, स्वतंत्रता का उस माहौल को बनाकर रखते हैं, वैसे ही मसीह में जो हमें स्वतंत्रता मिला है, हम प्रभु के संग उसकी उपस्थिति में रहकर उनके वचनों को मनन कर उसकी दी हुई आजादी व्यवस्था के अनुसार यदि हम नित्य बने रहे तो निश्चय ही जिस तरह से यह देश आज 78वां वर्ष मना रहा है, हम भी अपने जीवन में इस स्वतंत्रता का जश्न को मना सकते हैं। हम कभी अशांति में और माहौल में नहीं रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सुनने वाले सभी श्रोतागणों को प्रभु आशीष प्रदान करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आते हैं। इस देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो देश आपने हमें दिया है। प्रभु जी, आपने परमेश्वर दूसरे हुकूमतों से आपने हमें आजाद किया। यही नहीं परंतु मसीह में भी प्रभु जी आपने हमें मृत्यु के भय से, प्रभु अंधकार से और प्रभु व्यवस्था से और रीति विधियों से आपने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये माहौल में सुनने वाले हर व्यक्ति को प्रभु, इस वचन को जो सुन रहे हैं हर व्यक्ति को प्रभु स्वतंत्रता का आनंद प्रदान करें, क्योंकि आपने हमें परमेश्वर उस स्वतंत्रता में हमें शामिल किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये स्वतंत्रता में बने रहने में हम सबों को प्रभु अनुग्रहित करें और आशीष दे। सबों को आशीष दीजिए। यीशु प्रभु के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन।